हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स हम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चंस। और ये जो है आप जो है 8th और 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े, वहाँ पे सिंपल वे में था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमको यहाँ पे मीन, मॉड और मीडियन पता करना है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या है, मीन है। तो मीन में क्या है, हम पहले जो वे से फाइंड आउट करते थे, अब और दो जो है डिफरेंट वेज हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम जो यहाँ पे जो डाटा यूज करते थे ना, फॉर एग्जांपल 5, 7, 9, 11, 2, दिस इज कॉल्ड द डाटा एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। इसका मीन कैसे पता करते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। हाउ टू फाइंड आउट दिस वन, इसको फाइंड आउट करने के लिए कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम 8th और 9th में पढ़े, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सम मीन्स ये सबको सम करना है, 5 + 7 + 9 + 11 + 2 सम हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 + 7 कितना होगा, 12, 12 + 9 दैट इज द 21, 21 + 11 मीन्स 32, 32 एंड दिस इज 2, 34 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 1 जा 5, 6 जा बच रहे 4। ओके, पॉइंट देके 0 ले लो, 5 8 जा। सो दिस इज द 5.8 इज द मीन। मीन भी बोल सकते हैं, इसको एवरेज भी बोलते हैं। सो मीन इज हियर 6.8 और इसको डिनोट कैसे करते हैं, x बार। ये हम पढ़े 8th और 9th में। ये तो सिंपल वे हो गया। नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड द डाटा, ओके, और ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज द अनग्रुप डाटा, इंडिविजुअल है अनग्रुप डाटा, और एक इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। और एक आता ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप द डाटा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन ए क्लास सपोज द स्टूडेंट एंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट, सपोज 5 स्टूडेंट्स हैविंग द वेट इज 25 kg। ओके, सपोज 4 स्टूडेंट्स हैविंग द वेट इज 20 kg। सपोज 2 स्टूडेंट्स हैविंग द वेट इज 22 kg। okay, and suppose one student having its weight is 26. Understood? So this is the weight and this is the number of the students. How many students are, 5 students, 4 students, 2 students and 1 student. It means what, that is the 12 student. Total is 12 student. Okay, total is 12 student and these are the 5 students having the 25 kg weight. Okay, 20, so how many times comes it comes 25 comes 5 times, 25 25 25 25 like this way. So 20 comes 4 times and 26 comes 22 comes 2 times and 26 comes 1 times like this way. So it is denoted by, this is, इसको जो है x से डिनोट करते हैं, इसको f से डिनोट करते हैं। ये 8th और 9th में पढ़े। अब यहाँ पे 10th में क्या है, यहाँ पे xi दैट मीन्स द इंटीजर fi। तो 5 स्टूडेंट का वेट, एक स्टूडेंट का वेट 25 है, तो ऐसे ही 5 स्टूडेंट है तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा fi xi। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, सो दैट इज 125 इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू। सो 5 स्टूडेंट का वेट कितना हो रहा, 125 हो रहा। देन 4 का 20 है, सो 20 इंटू 4 इज 80। नेक्स्ट 2 इंटू 22 दैट इज द 44। 26 इंटू 1 दैट इज 26। इसको हम सम करेंगे, तो सम के लिए एक साइन यूज होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। दिस इज द सिग्मा, दिस साइन इज सिग्मा। सिग्मा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। इट मीन्स द सेम। सो अब इसको अगर हम सम कर रहे हैं,
So this is the total weight of these four categories. Okay, so ये जितने स्टूडेंट हैं 12 स्टूडेंट हैं, 12 स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना आता है, सिग्मा से हम डिनोट करते हैं. दैट इज अगर इसको ऐड करेंगे दैट इज 10 and 5, दैट इज 15 1 कैरी, देन 10 14 15 16 17 1 कैरी, दैट इज द 2. So this is what the sigma of the sum of fi xi. तो fi और xi का सम है, so हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा fi xi, क्योंकि इसका सम है ना. सो क्या कितना आएगा टोटली, सिग्मा fi एंड xi. एंड दिस इज द नंबर ऑफ, ये भी हम सम किए, किसका सम किए, fi का सम किए. सो fi, दिस इज the sum of these four categories. It means the total number of the student. 5 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है एंड 1 स्टूडेंट, टोटल 12 स्टूडेंट हो रहे. सो 12 स्टूडेंट और ये 12 स्टूडेंट्स का टोटल वेट, सारे बच्चों का वेट आ रहा. अब हमको यहाँ पे मीन पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा सिग्मा fi xi. 8th और 9th में सिग्मा f और xc था, डिवाइडेड बाय सिग्मा fi. दिस इज द मीन. सो ये वैल्यू कितना आ गया हमको, 275 डिवाइडेड बाय 12. अब इसको हम डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं. 12 1 जा, 12 2 जा, रिमेनिंग 3, देन 12 2 जा, बच रहे कितने, 11. ओके, 11 मीन्स पॉइंट एंड 0. नेक्स्ट 8 जा, 108 होता. ओके, सो इट मीन्स 22.8 इज द मीन और एवरेज. सो दिस इज कॉल्ड द, ये क्या हो गया, ये ग्रुप्ड डाटा हो गया. दिस इज द ग्रुप डाटा. ओके, सिर्फ अगर सपोज यहाँ इंडिविजुअल अगर डाटा दे रहा, तो ये जो है अनग्रुप्ड डाटा एंड दिस वन इज द ग्रुप्ड डाटा. तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है. इसमें 3 मेथड है, हमको जो है 1 by 1 देखेंगे. नाउ बच्चों, द क्वेश्चन नंबर 1 इन द एक्सरसाइज 14.1. अब जो है हम 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस का जो है टेबल ड्रॉ किया है, क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि हमको और स्पेस चाहिए, इसलिए सिर्फ टेबल ड्रॉ किया. तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस. कुछ जो है स्टूडेंट मिलके एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस का प्रोग्राम बनाए, इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस. यानी 20 घरों में जाके हाउस में प्लांट्स क्या है उसका डाटा कलेक्ट करके लाए, कितने प्लांट्स है. फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउसेस, मतलब एक घर के अनुसार उसका एवरेज क्या आता है, ये एक पता करना है. विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई. तो हमको फाइनली हमको कौन सा मेथड इसमें 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड है. तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते. क्यों, अगर सपोज हमको वैल्यू fi और xi की वैल्यू अगर कम आ रही तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं. सपोज अगर ज्यादा आ रहा है, xi की सपोज ज्यादा आ रहा है, 250 253 295 600 एंड समथिंग ऐसे आ रही ना, तब मल्टीप्लाई करने के लिए काफी टाइम लगता, तब दूसरे मेथड हम अप्लाई कर सकते. पर यहाँ पे थोड़ा सा ही है, इसलिए हम जो है डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे. सो इसके अनुसार सेम यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ किया. दिस इज द नंबर ऑफ द प्लांट्स and this is the number of the houses. Okay, so 0 to 2 having the 1 plants, 2 to 4 houses having 2 plants, 4 to 6 houses that having the 1 plant, 6 to 8 houses that is the 5 plants. So this is the group data and group नहीं है यहाँ पे. तो अब हमको क्या करना है, तो इसके लिए ये क्या आएगा, CI आएगा क्लास इंटरवल, और ये क्या आएगा fi that is the frequency and this is the mark. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा. सो दिस इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल में क्या आता है, 2 वैल्यू आते. ओके, सो 2 वैल्यू आएंगे. सो इन विच द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, अगर फर्स्ट वाली जो आ रही ना इसको बोलते हैं लोअर लिमिट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द अपर लिमिट.
तो इसको यूज करके हमको एक्स आई बनाना है। ओके, तो ये कैसे आएगा? फॉर फाइंडिंग द एक्स आई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स व्हाट? ये दोनों को सम करना है, सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसको सम करना है डिवाइडेड बाय 2, सम एंड डिवाइडेड बाय 2, सो देन वी गेट द एक्स आई वैल्यू। ओके, और इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला आता, अभी मैंने बताया। सो व्हेन यू आर फाइंडिंग द मीन, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। So there are how many houses? 20 houses. So these are the, ये सारे houses है, तो इसका वैल्यू अगर हम इसको एफ आई सिग्मा एफ आई करेंगे, सिग्मा एफ आई करेंगे, तो ये आएगा 20 आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 20 है। सो 3 प्लस 2 5 6 11 मीन्स 16 17 18 19 20। ओके, 20 हाउसेस हो गए। नेक्स्ट अब हमको ये पता करना है, तो ये क्या आएगा? सम ऑफ द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा? 2 बाई 2 मीन्स 1। देन 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज द 3, मतलब इन दोनों के बीच वाला। यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, यहाँ पे 7, नेक्स्ट इज 9, नेक्स्ट इज 11, नेक्स्ट इज 13। ओके, अब हमको ये करना है एफ आई इंटू आई, 1 इंटू 1 इज 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 39। फार्मूले के अनुसार सिग्मा एफ आई हो गया, हमको फाइंड आउट हो गया सिग्मा एफ आई। अब ये पता करना है, सो सम ऑफ द एफ आई एक्स आई, इसका सम तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, सम करना है 9 प्लस 2 इज 11 15 20 25 31 32, सो 2 आएगा, 3 इज कैरी, सो 3 एंड दिस 3 6 7 8 13 14 15 16, so that is the 16.2 is the sum of the एफ आई एंड एक्स आई। now अब हमको फाइंड आउट करना है मीन, so mean is equal to sigma एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई यहां पे है 3 3 3 6 7 8 8 13 14 15 16। ओके, सॉरी मैं यहां पे पॉइंट दिया, पॉइंट नहीं आता। ओके, 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई दैट इज 20। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? अगर हम 0 हटा देंगे 16.2 डिवाइडेड बाय 2, नेक्स्ट 2 8 जा एंड 2 1 जा, सो दिस इज द मीन। ये आएगा मीन, मीन्स एवरेज आएगा ये। ओके, नाउ व्हाट आस्किंग हियर, which method is used here? So direct method, we are applying here direct method. Direct method is applying because fi and xi and fi having small values. अगर इसका वैल्यूज अगर कम है तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द मीन। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अनुसार मैं टेबल ड्रॉ किया यहाँ पे। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे।
कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वेजेस ऑफ द 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स है, तो ये सारे वर्कर्स कितने हैं? 50 है। और क्या है यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं? ओके, कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, मल्टीप्लाई करते समय तो जो है ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, स्टेप डेविएशन मेथड जो है अप्लाई किया यहाँ पे, उसके अनुसार ही यहाँ पे वैल्यू दिया। तो फर्स्ट हमको ये दोनों तो सेम लिखना है यहाँ पे, एंड इन विच दिस इज द नंबर ऑफ द वर्कर, देर आर 12 वर्कर्स हैविंग द डेली वेजेस in between the 100 and 120, and 14 workers having the daily wages is 120 in between 120 and 140. ऐसे ही है, 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका डेली वेजेस कितना है, 140 से 160 के बिटवीन में है। तो ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द क्लास इंटरवल एंड दिस इज द एफ आई। ओके, तो हमको स्टेप डेविएशन मेथड से उसका फॉर्मूला क्या होता, स्टेप डेविएशन में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। सो सिग्मा एफ आई तो हम फाइंड आउट कर ले सकते हैं यहाँ पे। सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में दिया 50 वर्कर बोल के दिया, दैट इज द 50, ये 50 ये आता। ओके, नेक्स्ट एक्स आई, हम पिछले क्वेश्चन में एक्स आई फाइंड आउट किए, सम ऑफ द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों को सम करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। 100 प्लस, यहाँ पे लिखूंगा 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 110। तो ये फर्स्ट वाले से 10 ज्यादा आ रहा, तो ये कितना आ जाएगा 110, फिर इससे भी 10 ज्यादा 130, नेक्स्ट इज 150, नेक्स्ट 170, नेक्स्ट इज 190। इतना हो गया, दिस इज द एक्स आई। अब हमको क्या करना है, डी आई पता करना है। डी आई एक्चुअली हम यहां पे माइनस करते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एच। यहां पे आएगा h इज वॉट, h इज द x माइनस ए, एक्स आई माइनस ए इज द अज्यूम मीन। तो अब इसमें से कोई एक जो है हम अज्यूम करके लेना है मीन। फॉर एग्जांपल हम 150 ले सकते हैं, 130, 110 कुछ भी ले सकते। सपोज 150 लेंगे हम। ओके, 150 लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स आई इज दिस वैल्यू, सो दिस इज एक्स आई। ओके, सो 110 माइनस 150 कितना आएगा, -40, 130 माइनस 150 -20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 दैट इज द 20, ऐसे आएगा। ये वैल्यू में से 150 माइनस करना है। तो हम क्या लेंगे, अज्यूम मीन। ए मीन्स व्हाट, अज्यूम मीन। ए इक्वल टू 150 ले लेंगे हम। ओके, सो फर्स्ट कितना आएगा, 110 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू -40। कितना आते जाएगा यहां पे, -40। 130 माइनस 150 -20, 150 माइनस 150 0, नेक्स्ट 170 माइनस 150 दैट इज 20, नेक्स्ट 190 माइनस 170 दिस इज ऑल्सो ए 190 माइनस 150, ये माइनस नहीं, ये माइनस करना है हमको, दैट इज द 40। ओके, तो ये क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा डी आई। नेक्स्ट डी आई डिवाइडेड बाय h क्या होगा, h इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। अपर लिमिट यहां पे लिखता हूं मैं, h इज व्हाट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फर्स्ट एक देखेंगे, 120 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 20, ये होगा h। ओके, तो h कितना आ रहा, 20 आ रहा, दिस इज द 20। नाउ डी आई, दिस इज द डी आई इज द -40 डिवाइडेड बाय 20, कितना हो जाएगा फर्स्ट के लिए। फर्स्ट अगर हम यू आई यहाँ पे पता कर रहे हैं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, -40 डिवाइडेड बाय 20, डी आई डिवाइडेड बाय h,
सो 21 जा 22 जा, दैट इज द -2, तो ये आएगा -2. नेक्स्ट -20, di is -20 and h is 20. -20 by 20 means -1. नेक्स्ट 0 divided by 20 means 0. This is the 20 by 20 means 1. 40, this is di is the 40 by 20 means 2. हो गया. तो अब हमको क्या पता करना है, fi इंटू यू आई, ये ui है और fi कहाँ पे है, दिस इज द fi. सो fi इंटू यू आई, ये दोनों को इंटू करना है. 12 इंटू -2 -24. 14 इंटू -1 -14. 8 इंटू 0 0. 6 इंटू 1 6. 10 इंटू 2 20. आ गया. अब इसको हम क्या करना है, सम करना. fi ui दैट इज द सिग्मा मीन्स सम. सो सम क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ ही लिखता हूं मैं, थोड़ा सा दिखेगा ना. सिग्मा FIUI इज इक्वल टू, दिस इज द +26, साइड में करेंगे. 20 + 6 इज 26. फर्स्ट वन ये करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है, -38 एंड द 26, दैट इज 2 and 1. दिस इज द माइनस, कितना आएगा, -12. अब हम कर रहे हैं मीन. कौन से मेथड से, सेम फॉर्मूला. x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू h. वैल्यू a is 150 प्लस सिग्मा FIUI -12 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI 50 इंटू h इज, यहाँ पे किए थे ना 20. नाउ दिस 0 कैंसल, कितना हो जाता, 150 प्लस इंटू माइनस -2 इंटू 12 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 5. देन 150 माइनस, इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 4 जा 20, 4 बच रहे, पॉइंट देखिए 0 लिए, 5 8 जा 40. सो दिस इज 4.8. दिस इज द, अब माइनस करने पर 145.2 माइनस करके चेक कर सकते. दिस इज द मीन बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड. क्यों यूज किए स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, बड़े हैं. डायरेक्ट मेथड से किए तो मल्टीप्लाई करके काफी लेंदी होता. ओके, इसलिए हम क्या किए, स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे अप्लाई किए. ओके, so this is the final answer. X bar is equal to 145.2. Now the question number 3 बच्चों. Question number 3 क्या है यहाँ पे, The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. मतलब बच्चों के लिए जो डेली अलाउंस, जो उनको खर्चा देते ना, तो यहाँ पे दिया the mean pocket allowance is ₹18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यहाँ पे ये हमको पता करना है. मीन है हमारे पास, x बार है, तो यहाँ पे मैं जो ये वैल्यू लिखा ना, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो इसके अनुसार हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगा. सो हियर द पॉकेट अलाउंस 7 चिल्ड्रंस अलाउंस इज हियर हाउ मच, 11 to 13 रुपीज. 7 बच्चों को कितना दिए पॉकेट अलाउंस, 11 to 13 तक दिए. एंड 6 को कितना दिए, 13 to 15. 9 को कितना दिए, 15 to 17 रुपीज इन बिटवीन. तो ये क्या है, सेम जो क्वेश्चन है ना, हमने यहाँ पे 2 कॉलम लिखे. अब बाकी हमको ये पता करना है xi मैंने बताया था, सम ऑफ द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो कैसे आएगा xi अगर सपोज हम फर्स्ट हम पता कर रहे हैं, सो 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12. मतलब 11 है 13 है, बिटवीन में क्या आएगा 12. सो दिस इज द 12.
next one is 14, next is 16, next is 18, next is 20, next 22, next is ये कितना आएगा 24. नाउ सिग्मा एफ आई, तो इसमें फार्मूला क्या था, हम अगर जब पता कर रहे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ऐसे आएगा. कौन सा मेथड है, बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड. सॉरी, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं, अज्यूम मेथड है. अज्यूम मीन मेथड. नेक्स्ट डीआई पता करना है. तो डीआई के लिए मैं बोला था, अब हम जो है यहाँ पे कौन सा भी एक जो है मीन अज्यूम कर लेंगे. कौन सा भी कर ले सकते हैं, 16, 18. सपोज हम यहाँ पे करेंगे 18. ओके, सो दिस इज द वैल्यू. अज्यूम मीन का वैल्यू कितना हो गया, अज्यूम मीन के लिए हम क्या लिए थे, ए, दैट इज द 18. सो अब 18 जो है ये सारे नंबरों में से माइनस करना है. 12 माइनस 18. सो फर्स्ट वन इज 12 माइनस 18. कितना आएगा, 12 माइनस 18 मीन्स दिस इज द एक्स आई माइनस अज्यूम मीन 12 माइनस 18 कितना होता, माइनस 6. 14 माइनस 18 माइनस 4. 16 माइनस 18 माइनस 2. 18 माइनस 18 0. 20 माइनस 18 2. 22 माइनस 18 4. 24 माइनस 18 6. ये आ गया. ये सारे क्या हो गए, डी आई. डी आई इंटू एफ आई. एफ आई ये है, इंटू करना है अब हमको. सो कितना होता, 42. 6 7 जा 42. नेक्स्ट 6 4 जा 9 2 जा 18. and 0 into this one 0. 2 into f 2f. 4 into 5 20. 6 into 4 24. सिग्मा एफ आई चाहिए हमको, सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई के लिए इसमें एक वेरिएबल है तो एफ ऐसे ही रहेगा. सो एफ ऐड नहीं होता, बाकी ऐड करना है हमको. ओके, कितना हो जाता, 7 प्लस 6 इज 13. 13 प्लस 9 22. 22 प्लस 13 35. 40 40 मीन्स 40 एंड दिस वन इज 4 44. एफ प्लस 44 ये हो गया. नेक्स्ट इसका एक सम चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई, सॉरी एफ आई डी आई. ओके, ये 24 गया है ना, ये 24 गया. माइनस 42 माइनस 18 कितना हो जाता, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा ये दोनों मिला के, है ना. और ये दोनों यार ये 20 रह जाएगा, प्लस 20 ये हो जाएगा 40 माइनस 40. ओके, फिर ये 2f का 2f क्योंकि वेरिएबल है, 2f माइनस 40. 2f माइनस 40. इसका सम क्या हो रहा है, ये 40 ये एक माइनस ये प्लस चला गया, इसको ऐड किया तो कितना हो रहा, 60 हो रहा, दैट इज द माइनस 60. और ये 20 माइनस कर रहे, माइनस 40. ओके, माइनस 46 माइनस 60 में से माइनस 60 में से 20 जो है माइनस हो जा रहे, दैट इज माइनस 40. इसमें से 20 हो रहे, सॉरी 60 में से 20 माइनस हो रहे. ये भी वैल्यू आ गया. नेक्स्ट और क्या चाहिए हमको, ए भी है हमारे पास, सिग्मा एफ आई डी आई है और सिग्मा एफ आई भी है. नाउ फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस वन. और क्वेश्चन में दिया मीन, मीन कितना दिया, मीन इज 18 रुपीज बोल के दिया. ओके, सो वी कैन राइट हियर सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. सो ये है 18 क्वेश्चन में दिया.
एंड हम मीन यहां पे भी 18 ही लिए, हम ये 18 हो गया, प्लस ये कितना है, दिस इज द 2f minus 40 sigma fi di. Sigma fi di is 2f minus 40 divided by sigma fi. Sigma fi is f, this is the f plus 44. ये 18 को इधर लाएंगे, 18 माइनस 18 0 हो जाता, बच रहा ये 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाई f प्लस 44, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2f माइनस 44 डिवाइडेड बाई f प्लस 44. देन मल्टीप्लाई, व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां मल्टीप्लाई करें 0 इंटू दिस होल टर्म, दैट बिकम्स द 0, 0 हो जाएगा. तो क्या आएगा यहां पे फाइनली 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0 आएगा, ये इधर आके इंटू हो जाएगा, 0 हो जाएगा. नेक्स्ट 40 यहां लाएंगे, 2f इज इक्वल टू माइनस 40 बिकम्स प्लस 40, f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 20 जा, f इज इक्वल टू 20. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो यहाँ पे कितना आएगा, f के प्लेस पे 20 आएगा. सो लाइक दिस वे, यहाँ पे मीन दिया हमको, इसलिए हमको इजी हो गया. मीन दिया, इट मीन्स वी अप्लाई द मीन फॉर्मूला. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, 30 वुमेन वेर examined in a hospital by the doctor and the number of the heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. ओके, हॉस्पिटल में 30 जो है वुमन को टेस्ट किए, हार्ट बीट टेस्ट किए, और उसका जो है डाटा यहाँ पे लिखे. ओके, समराइज्ड एज फॉलोज. फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमन choosing a suitable method. Choosing a suitable method. So these are the number of the heartbeat per minute. So this is the heartbeat. दो वुमन का हार्टबीट कितना है, इन बिटवीन द 65 टू 68. 4 वुमन का कितना है, 68 एंड 68, इन बिटवीन 68 एंड द 71. फिर 3 वुमन का कितना है, 71 74, लाइक दिस वे. दीज आर द नंबर ऑफ द वुमन्स एंड दिस इज द हार्टबीट. ओके, वुमन कितने हैं, वुमन इज 30. वुमन इज 30. नाउ सेम थिंग मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जो लिखा ना मैं डाटा, दिस इज द स्टेप डेविएशन मेथड. यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, इसके अनुसार तो ये सेम आ जाएगा. अब हमको क्या है, एक्सआई पता करना है. एक्सआई को क्लास मार्क भी बोलते हैं, क्लास मार्क. ये तो क्या हो जाता, एफ आई हो जाता, ये एक्स आई हो गया. दिस इज द क्लास इंटरवल. ओके, क्लास इंटरवल. अब हमको क्या करना है, एक्स आई पता करना है. सो सम ऑफ दीज टू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट के लिए करता हूं, 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2. सो कितना आएगा, 13, 1 कैरी. So divided by 2 means 2 1 जा 2 6 जा, रिमेनिंग 1 2 6 जा, अब एक बच गया, पॉइंट दिए, 0 लिए, 2 5 जा, 66.5. तो फर्स्ट का कितना आएगा, 66.5. तो कितना ज्यादा हो रहा, 65 में 1.5 ज्यादा हो रहा, तो उसके अनुसार यहां पे भी 1.5, लोअर लिमिट में 1.5 ऐड करेंगे, कितना होगा 69.5. नेक्स्ट 1.5 मीन्स 72.5. नेक्स्ट वन इज, इसमें ऐड करेंगे 75.5. नेक्स्ट 78.5. देन 81.5. नेक्स्ट 84.5.
ओके इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट DI पता करना है। सो अज्यूम मीन एक पता लेना है हमको। अज्यूम मीन क्या लेंगे हम? 75 लेंगे, 75.5 लेंगे, ये वाला लेंगे। दिस इज द अज्यूम मीन। सो ये आएगा A इज इक्वल टू 75.5 आएगा। अब माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे 5 ये पॉइंट का डेसिमल पार्ट चला गया। सो अब यही माइनस करना है। कितना होता है ये? 9 आएगा। ओके सो 66.5 माइनस 75.5। सो ये क्या में आता? ये माइनस में आता, -9। नेक्स्ट वन इज ये चला गया। अब बच रहा कितना? 69 माइनस 75 दैट इज द -6। नेक्स्ट अब ये 3 आएगा, मे बी ये आएगा -3 देन 0। सेम फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9। ओके ये हो गया DI। अब UI के लिए हमको क्या करना है? UI के लिए UI इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाय H। H मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 68 माइनस 65 कौन सा भी ले सकते। सो H क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल H इज इक्वल टू कोई एक लेंगे, 74 माइनस 71, H इज इक्वल टू 3। H इज इक्वल टू 3। सो DI इज दिस वन। ये DI है ना, -9 डिवाइडेड बाय 3। एक करेंगे -9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा, सो माइनस है इसलिए ये क्या होगा? -3। -6 डिवाइडेड बाय -6 डिवाइडेड बाय 3 -2। -3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज -1। 0 बाय मीन्स 0। 3 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 3 2। 9 डिवाइडेड बाय 3 3। ओके ये नंबर्स को हम 3 से डिवाइड कर ले रहे, बस खत्म। अब क्या होगा? UI, दिस इज द UI इंटू FI। ये चाहिए ना हमको, UI इंटू FI इंटू UI, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, माइनस है इसलिए -6। 4 2 जा 8, दिस इज द -8। 3 1 जा 3, -3। 0 इंटू एनी नंबर 0। ओके 0 इंटू 8 0। 7 इंटू 1 इज 7। 4 इंटू 2 इज 8। 3 इंटू 2 इज 6। ओके सो अब हमको क्या करना है? सिग्मा FI करना है। सिग्मा FI, सिग्मा FI क्वेश्चन में भी दिया होगा कितना है बोल के। तो कितना हो गया? 10 10 20 30 30 है, 6 13 21 24 28 30 30 आ गया। अब हमको फार्मूला क्या है? फार्मूला है यहाँ पे x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H। इसका भी सम चाहिए अब हमको यहाँ पे, है ना। तो इसका सम कितना होता? थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, यहाँ दिखेगा नहीं। सिग्मा FI UI इज इक्वल टू ये 6 और ये 6 चला गया, -1 है +1 है, 8 8 भी गया, बच रहा क्या? 4 - 3 दैट इज द 7 - 3 दैट इज 4। खाली 4 आ रहा। अब मीन पता करने के लिए हमको सेम यही अप्लाई करना है फार्मूला, दैट इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू ए हम कितना लिए? यहाँ पे लिया था मैं 75.5 प्लस सिग्मा FI UI दैट इज द 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, यहाँ कितना है? 30 इंटू H इज 3 है 3। डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3। नाउ 3 1 जा 3 10 जा। नाउ 75.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 10। 75.5 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स कितना हो जाता? 0.4। सो 75.
ऐड किए तो 9, सो दिस इज द x बार, सो दिस इज द मीन, 75.9 इज द मीन। तो ये कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से किए। हमको ध्यान में यही रखना है, एफ आई यू आई कैसा आता है, यू आई कैसे आता है, डी आई डिवाइडेड बाई एच मीन्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। ए बोले तो क्या है, ए क्या है, हम यहाँ पे ए लिए, अज्यूम मीन जो ले रहे ना, अज्यूम कौन सा भी ले सकते हम, तो ए आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, एक्स बार इज इक्वल टू 75.9। तो ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।